हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम भूगोल में पास होने का सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और कभी ज़िंदगी में नहीं फेल होगे यदि आज के ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार भूगोल का पेपर देने वाले हैं और उन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और उनका कुछ भी तैयार नहीं हुआ है भूगोल में, तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं, यानी उसको आप अपने बोर्ड के एग्जाम में लगाते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप क्या है 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये सबसे आसान ट्रिक है, याद रखिएगा। और जिससे जो है टीचर जो होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो काफ़ी अच्छे क्या है मार्क्स देता है उस स्टूडेंट को जो भूगोल का पेपर देता है और जिसमें वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमने ट्रिक क्या है बताया है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं वो आप क्या है एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। कभी ज़िंदगी में नहीं फेल होगे यदि आप ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो भूगोल के विद्यार्थी हैं और जो पेपर देने वाले बोर्ड एग्जाम में वो कौन से ट्रिक लगाएंगे। देखिए, सबसे पहला ट्रिक जो क्या है, सबसे पहला ट्रिक क्या है, सबसे पहले अपने आप को शांत रखें। क्या है, शांत रहें या शांत करें। क्या है, अपने आप को शांत करने का तात्पर्य हमारा ये है कि बोर्ड एग्जाम में आप जाते हैं और पेपर आप देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं घबरा जाते हैं, वहीं पर जो घबरा जाते हैं यानी शांत नहीं रहते, वो घबरा जाते हैं। तो जो उनको कुछ आता भी होता है उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो भूल जाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि पेपर हमारा हार्ड आएगा और उनका एक डर होता है कि कहीं मैं उस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। क्या है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है उस सब्जेक्ट में, फिर भी मैं किस तरह से पेपर दूं, किस तरह से क्वेश्चन दूं। तो इस सबसे पहला जो हमारा यही ट्रिक है कि भैया सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए। आपको भी शांत रहकर सारी चीज़ों को पहले हैंडल करना है, समझना है, पहले रिलैक्स करना है, फिर सारी चीज़ों को समझना है। उसके बाद में देखिए क्या है दूसरा हमारा ट्रिक। फिर क्या है, फिर पेपर को ध्यान से पढ़े। यानी कहने का तात्पर्य शांत आपने हो गए, शांत आप हो गए और आपके सामने पेपर आया, शांत है आप बिल्कुल, पेपर आपको आया। फिर पेपर को क्या करना, मैं दिखा दूँ आपका बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पेपर होता है। खासकर भूगोल का मैं बता रहा हूँ, तो भूगोल का पेपर आपका इसी तरीके से रहेगा। ये 2023 का आपका पेपर है, पिछली साल का पेपर है। इसको सोल्यूशन हमने अपने चैनल पर कराया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये भूगोल का पेपर है और इसका जो पेपर कोड है 322 AP। यहाँ पर देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी 12 पेजों में ये क्वेश्चन डिवाइड रहेगा और यहाँ पर आपका अनुक्रमांक दे दिया जाएगा, यानी अनुक्रमांक आपको डालना है। और ये जो पेपर होता है इसको हम घर ले आते हैं, यानी पेपर देने के बाद में इसको हम घर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, XYZ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शिवम, क्योंकि मेरा नाम शिवम है, RN शिवम। उसके बाद में देखिए भूगोल हमने लिख दिया। पेपर जो आपका होता है भूगोल का 70 नंबर का पूर्णांक के साथ में होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, और सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए पेपर जो होगा सेम आपका इस तरीके से पेपर होगा। तो पेपर को क्या करना है, यहाँ पर देखिए पेपर में हार दिया जाता है। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पर देखिए जो नोट में दिया हुआ है कि प्रारंभ में जो 15 मिनट है ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। तो 15 मिनट आपको ध्यान से, शांत स्वभाव से, यानी शांत रहकर पेपर को पढ़ना है। क्या है, एक ही क्वेश्चन को समझना है कि भैया आपको कुछ नहीं आता है। अब आपको नहीं आता तो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं पेपर को क्यों पढ़े। अरे भैया, जब पेपर को आप पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, फिर आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। 95 यदि आपको लाना है और फेल नहीं हो रहा है तो ये आपको ट्रिक लगाना है। सबसे पहले करना क्या है, ध्यानपूर्वक आप 15 मिनट पेपर को एक क्या है पढ़ लीजिए। और यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए कि सभी प्रश्न जो है आपको अनिवार्य है। और यहाँ पर दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 8 तक बहुविकल्पीय यानी एक एक नंबर का बहुविकल्पीय हो गया। फिर प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका शब्द सीमा यानी कितने शब्दों में देना है, यानी 20 शब्दों में एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है। फिर है 17 से 22 वर्ष, क्या है 17 से 22 तक लघु उत्तरीय, जिनका जो आपको उत्तर देना है 50 शब्दों में लगभग। फिर लास्ट में 12 बचता है 23 से 24 जो है यह विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग क्या है 150 शब्दों में देना है। यानी लास्ट में जो 6 नंबर का, जो कि भूगोल में खासकर ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है, तो इसका जो शब्द सीमा है जितना शब्दों में लिखना है वो 150 शब्दों में है। फिर हमारा आ जाता है सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने है। यानी आपने लोगों ने मॉडल पेपर को देखा होगा,
तो मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा कि जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो 1 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, तो उसके सामने एक ऐसे लिखा होगा कि 1 नंबर। फिर उसके बाद में उपयुक्त रेखा मानचित्र आरेखों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर आ जाता है हमारा मानचित्रकार। तो मैं दिखा दूँ आपका, ये देखिए, ये कुछ आपका इस तरीके से क्या होता है, पेपर होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यहाँ पर 1 नंबर का, ये देखिए 1 नंबर का आपका, जैसे ये पहला प्रश्न है तो 1 नंबर का है, दूसरा फिर ये भी 1 नंबर है, यानी 1-1 नंबर का आपका 8 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, जो तीसरा हमारा ट्रिक है। देखिए ट्रिक के बाद में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से कॉपी में लिखना है। तो जैसे कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और यहाँ पर पूछा क्या गया प्रश्न, यहाँ पर देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का आधुनिक क्या है, आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। अब आपको इन चारों विकल्प में से आपको नहीं पता है कि कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नहीं पता है तब भी आप क्या कर लीजिएगा, तब आप अपना क्या है, तुक्का लगाइए। तुक्का कहने का तात्पर्य है कि तुक्का आप लगाइए, छोड़िए भी ना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, तुक्का लगाइए। लेकिन जब आपको आता है तो ध्यानपूर्वक आप उसका राइट आंसर दीजिए, जब नहीं आता हो तब आप क्या है, ए पर लगा सकते हैं। ज़्यादा से क्या है, ए और सी पर ज़्यादातर होता है, अधिकतम ए और सी पर क्या हो, आपको टिक लगाना है, क्योंकि इस पर ही ज़्यादा अधिकतम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपका बी वाला सही है तो यहाँ पर बी भी लगा दीजिए। तो डी जो है, डी बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता, ये आपको याद रखना है। ए बी सी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ए पे लगा दीजिए, बी पे लगा दीजिए या सी पे लगा दीजिए, आप अपने हिसाब, आप अपनी जिम्मेदारी के अनुसार आप लगाइए। जैसे हमें पता है कि फ्रेजेंटा से तक क्या तात्पर्य है, तो ब्राज़ील में कहवा के बगान को फ्रेजेंटा का तात्पर्य है और इसको ये कहा जाता है, तो इसमें सी राइट आंसर है। सेम इसी प्रकार से आपका इसमें भी आ गया। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है, तो वो हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर भी सी है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ए है क्या, प्रवास के लिए। निम्नलिखित में खनिज का नगर है डिगबोई, बी वाला है। तो अधिकतम ए बी सी पूछा जाता है, डी तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए, जो हमारा अगला जो टिप्स है या ट्रिक भी कह लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न का उत्तर आसान शब्दों में दे। मैं आपको एक प्रकार से प्रश्न का उत्तर आसान शब्दों में देकर बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है, और जो ट्रिक मैं बताता हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। कि आपकी कुछ इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी होगी, और बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले करना क्या है, एक स्केल लेकर जाना है ब्रेक, और एक आपको पटरी लेकर जाना है। पटरी की सहायता से आप इसको इस लाइन खींच लीजिए, यानी एक लाइन आपको खींच लेना है ऐसे, ताकि जो है लिखने में प्रॉब्लम ना हो। और लाइन जब खींचे रहेंगे तो इस लाइन के पार ही आपको लिखना है सारी चीज़ें। अब ये देखिए, मेरा पेपर आ चुका है, ये पेपर है भूगोल का। भूगोल का मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्नोत्तर नंबर 1 पूछा गया है। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, करना स्टूडेंट ये है कि प्रश्नोत्तर डालना है। सीधा आपको क्या कर देना है, प्रश्नोत्तर आपको डाल देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर देखिए ब्लैक, आपको एक स्केच है ही आपके पास, एक पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो दिखने में आपकी कॉपी वो अच्छी और क्या है, अच्छी दिखे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है भैया, राइटिंग से ही इम्प्रेस होता है, तो राइटिंग को आप सुधारिए, और राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारिए, और राइटिंग को इतना बेटर कर लीजिए स्टूडेंट कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपकी राइटिंग बैठ रही है। देखिए, मैं आपको एक क्या है तथ्य बताना चाहूँगा कि एक टॉपर स्टूडेंट है और एक क्या है, एक कमज़ोर स्टूडेंट है। टॉपर स्टूडेंट जो आपका एक क्या है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, टॉपर है वो स्टूडेंट। मैं टॉपर कह सकता हूँ कॉलेज या स्कूल का मैं टॉपर कह सकता हूँ। और वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं बैठ रही बोर्ड एग्जाम में, तो जहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है वहाँ पर वो 3 नंबर ही पाएगा। लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी है और उसको लिखने का तरीका मालूम है, कमज़ोर छात्र को, वो जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसकी राइटिंग अच्छी है और उसको लिखने का तरीका मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, और उसको क्या है पास होने से और काफ़ी अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसको कुछ भी नहीं आता, वो बना कर भी लिख देगा।
उसका प्रश्न का आंसर क्या है वो बनाकर भी लिख देगा, और उसको लिखने का मालूम है कि किस तरह से एग्जामिनर देखकर इम्प्रेस होता है, तो वो काफ़ी अच्छे अंक लेकर आएगा एज कंपेयर टू जो क्या है पढ़ने में अच्छा खासा है, उसकी राइटिंग नहीं बैठ रही है। ये एक क्या है सबसे बड़ा पॉइंट है। तो प्रश्न उत्तर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत है। तो इन चारों में से बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल सा करेंगे स्टूडेंट। क्या यहाँ पर देखिए हम ऐसे बी डालेंगे, देखिए क्या डालेंगे, बी हम लिख देंगे क्योंकि भैया बी वाला सही है। फिर हम लिख देंगे उत्तर। हम आपको चारों का बताएंगे जो आपका बहुविकल्पीय है, अति लघु उत्तरीय, फिर लघु और विस्तृत है। यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर आधुनिक, आधुनिक वाद, हमने ये लिख दिया। प्रश्नोत्तर नंबर पहला था। अब हमारा दूसरा क्या है, प्रश्नोत्तर यहाँ पर दूसरा हमें डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर दूसरा। प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए वॉइस हमारी पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रही है म्यूजिक की, क्योंकि क्या है काफ़ी गांव में, शहर में काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, सिटी में, हमारी सिटी में जो है अभी भी शादियाँ हो रही हैं, काफ़ी क्या है वेडिंग्स हैं, तो उसी के डीजे साउंड्स हो आपको सुनाई दे रहे होंगे, लेकिन बैकग्राउंड में है, काफ़ी दूर बज रहे हैं, लेकिन प्लीज़ भी आप इग्नोर कीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न उत्तर हमने डाल दिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। और आप लोगों ने जीके और आप लोगों ने जब भूगोल को पढ़ा होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पता ही होंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें भी पता था, हमें भी 11th में पढ़ा था। और यदि आप 11th में क्या है भूगोल को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जो 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में, यानी 4 महाद्वीप है, इनमें किसकी जनसंख्या घनत्व क्या है सर्वाधिक है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अफ्रीका आपका। ठीक है, राइटिंग से लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैं राइटिंग से थोड़ा क्या है राइटिंग बैठाने की, यानी कॉपी में राइटिंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालेंगे यहाँ पर, सेम उसी प्रकार से। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने डाल दिया। फिर अंडरलाइन कर देंगे। देखिए अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, इससे हेडिंग जो है हमारी काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी क्यूट दिखती है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर फ्रेजेंटा से क्या तात्पर्य है, तो आंसर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था ABC के अलावा कोई भी नहीं पूछा जाएगा। और मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर भी यही बता रहा हूँ स्टूडेंट कि मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ABC आएगा, उस पर लगाना आपको है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप A पर लगाइए, B पर लगाइए, C पर लगाइए, ये आपका चॉइस है। और जब आपको नहीं आता हो कि भैया हमें नहीं आता है, अब हमें क्या है तुक्का लगाना पड़ेगा, तभी आप कीजिएगा। नहीं तो आप प्लीज़, आपको आता है तो उसका राइट आंसर लिखिए, और नहीं आता तब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तुक्का लगाना। तब क्या है तुक्का जब लगाएंगे तो तुक्का लग भी जाएगा। लेकिन क्या है मिनिमम जब आप तुक्का लगाते हैं तो 10 में से, यानी 8 में से आपका 5 तो सही जाएगा ही, 8 में से आपका 7 सही तो जाएगा, मिनिमम 1 या 2 गलत होंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको नहीं आता क्योंकि कॉपी की शुरुआत भी देखे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भी कॉपी की जो शुरुआत की है वो फर्स्ट पेज से शुरुआत की है। तो मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि आपको क्या है फर्स्ट पेज में क्या है काट पीट नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने काट पीट बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है काट पीट कोशिश यही करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड पेज यानी जो आपका शुरुआती में 3 पेज होते हैं इसमें बिल्कुल भी काट पीट ना करें, उसको इतना राइटिंग से लिख दे स्टूडेंट कि एग्जामिनर क्या है देखते ही वो खुश हो जाए कि भैया बच्चे को कॉपी लिखने का क्या है तरीका मालूम है, कि भैया क्या है तरीका इसको मालूम है कि किस तरह से कॉपी लिखना चाहिए। और एक कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर जब भैया खुश होगा तो समझ लीजिए तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या है टॉप करने वाले हैं, कहावा की बगान। यहाँ पर देखिए राइटिंग से हम लिख रहे हैं, तो राइटिंग से आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर फिर हम वही करेंगे क्या है प्रश्नोत्तर डालेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 4,
अंडरलाइन कर देंगे हम इसको, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, यूएसए, ये देखिए भूगोल में आपको इसी तरीके से लिखना है। देखिए 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में किसे जंग का क्या है, जंग का कटोरा कहा जाता है, तो वो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए ये देखिए पीटर्सबर्ग क्षेत्र, ये हमने कर दिया है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको एज इट इज फिर यहाँ पर आपको जो ये होगा यानी दूसरा, ये देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा, इसी तरीके से लिखना है। और जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत के 3 पेजों में बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आप इस पेज में कर दीजिएगा। अब बाकी जो हमारा बचता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें करनी है, फिर हमारा क्या आ जाता है, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि काट पीट ना हो, जैसा कि हमने बताया। देखिए आपको कुछ भी नहीं आता और वहाँ पर आप स्टूडेंट क्या है काट पीट कर दिए, तब तो आप बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भी आप उस सब्जेक्ट में नंबर नहीं पाएंगी। सबसे पहले कीजिएगा, जैसा कि हमने बताया, शांत रहें। दूसरा है पेपर को ध्यान से पढ़ें। जो क्वेश्चन नहीं आता है जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में उसका आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि इसको हमने कहीं देखा है, और इस क्वेश्चन का आंसर जब आपका दिमाग में बनने लग जाएगा तो उसको आप आंसर देना लग जाएंगे। अब देखिए वहाँ पर आपको करना क्या है, पॉइंट के हिसाब से देना है। एक हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कि भूगोल का कॉपी किस तरह से लिखना है, क्योंकि कॉपी लिखना एक मेजर रोल होता है बोर्ड एग्जाम में जो कि आपको निभाना है। जब आप उस मेजर रोल को निभा लेते हैं स्टूडेंट, तो आप एक क्या टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय वाला तो हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाला, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है खासकर भूगोल में आपका। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न, इसको बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन इसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, एक एक कारक को बताना है। तो मैं लिख कर बता देता हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, पटरी की सहायता से हम हर एक पेज में लाइनों को खींच लेंगे। देखिए लाइनों को खींचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइनों को जब खींच लेंगे, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा देता हूँ 1-2। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 है। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर डालेंगे सबसे पहले। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 10। फिर इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, हेडिंग क्या है अच्छी दिखती है। अब यहाँ पर पूछा गया क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का बताना है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्या स्टूडेंट, सिंपल सा करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए सिंपल सा हम लिख देंगे। यहाँ पर ज़्यादा उसका क्या है, हमें वो नहीं लिखना है, प्रश्न इसका आंसर लिख देना है। सबसे पहला आपका आ जाता है जल की उपलब्धता। हमें ये मालूम था, जल की उपलब्धता तथा दूसरा क्या है आपका, भू आकृति, भू आकृति। अब देखिए ये हमने लिख दिया है कि जल की उपलब्धता तथा जो है आपका 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो इस तरह से लिखना है। जब भी आपको नहीं आता है तब भी आप कुछ ना कुछ उस पर लिख लीजिए स्टूडेंट, याद रखिएगा। आप बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर डाल देना है, फिर आगे का प्रश्नोत्तर आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए एक ही करना था। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए स्टूडेंट की गलत ना हो। यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में गलत हो रहा है, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी गलत ना हो। और हमारा एक जल्द ही वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, कॉपी में क्या चीज़ें देखकर एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स देता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी आपको हम बताने वाले हैं आगे वीडियो में। मैं बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से याद करें, जो लघु और विस्तृत उत्तरीय किस तरह से पढ़ें, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे स्टूडेंट। स्टेप बाय स्टेप जब हम आपको बताएंगे तब आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देखिए क्या है,
फिलहाल देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले अपने आप को शांत रखना है बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए क्या है, पेपर को ध्यान से पढ़ें। जो ये पेपर है आपको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि हमें पता है भैया, हमने ध्यान से पढ़ा और हमें कुछ भी नहीं मालूम है, और हमें ये पता है कि मानव भूगोल के उपागम है भैया, क्षमता उपागम, यानी 4 ही उपागम है। क्षमता उपागम, आय उपागम, क्या है, सतत पोषणता उपागम, सशक्तिकरण, यानी ये 4 उपागम होते हैं। क्षमता उपागम, आय उपागम, 4 उपागम होते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ भी होते हैं, जैसा कि क्षमता क्या है, सतत पोषणता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो ये 4 क्या है, स्तर होते हैं। इसी प्रकार से मानव भूगोल के उपागम है, क्षमता उपागम, और भी सारे जो उपागम है। हमें ये मालूम था भैया, हमें कुछ भी मालूम है, थोड़ा कुछ मालूम है, हम आगे लिख देंगे उसके बारे में बनाकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। अब देखिए भैया, भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं। भौगोलिक कारक जैसे कि जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। भौगोलिक कारक ये आपका हो गया, क्या है, भौगोलिक कारक के बारे में हमने बता दिया। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा कि भू आकृति क्या है, जल की उपलब्धता क्या है, और जलवायु क्या है। तो जलवायु के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जनसंख्या के वितरण में जलवायु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव बसाव के लिए जो है उष्ण कटिबंधीय अथवा जो ठंडे मरुस्थल है, इनके लिए जलवायु का एक अहम रोल है। इस तरह से आप क्या है, जब कॉपी को आप बनाकर लिखेंगे और राइटिंग में जब आप लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या है, कॉपी जो एग्जामिनर चेक होगा, तब वो सोचेगा स्टूडेंट कि आपको क्या है, नंबर में दूं कि नहीं दूं। तो जब वो सोचेगा स्टूडेंट क्या है, तो जब सोचेगा भैया, और आपने राइटिंग से लिखा, तो वो सोचेगा नहीं ज़्यादा, वो नंबर देकर, जैसे कि 4 नंबर का है और आपने लिखा है, कुछ भी लिखा है 3 नंबर देकर, तो आगे बढ़ ही जाएगा। यदि आपने उस प्रश्न का आंसर सटीक नहीं लिखा है, आपने कुछ भी लिखा है लेकिन आपको नंबर देगा वो एग्जामिनर। तो ये आपको याद रखना है। पेपर को ध्यान से पढ़ना है, पेपर को 15 मिनट पूरा पढ़िएगा, तभी जाइएगा। उसके बाद देखिए, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो अनुमान लगाने की कोशिश करिए। यानी आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसको अनुमान जब लगाएंगे आपको कि ये प्रश्न का आंसर इस तरह से बन सकता है, इसका आंसर जब आप ऑटोमेटिक सोचेंगे, थोड़ा जोर देंगे दिमाग में, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा पड़ेगा। फिर है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि काट पीट ना हो आपके कॉपी में। जब भैया काट पीट करेंगे, जैसा कि ये प्रश्न है, इसको हमने काट दिया। अब देखिए देखिए कितना भद्दा लग रहा है, देखने में कितना भद्दा लग रहा है। तो इसी तरीके से कॉपी में भी आपका भद्दा लगेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और भूगोल में पास होने का सबसे आसान ट्रिक यही था जो कि हमने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कॉपी किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को हैंडल करना है। सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। ये सबसे आसान तरीका है। इसी तरीके से आपको सिविक्स का भी वीडियो मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी वीडियो मिल जाएगा, और जो भी आपके टॉपिक है, जो भी वीडियो चाहिए, जिस पर भी हम वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।